आज अपन बात कर रहे हैं केपी व केसी में संबंध। केपी व केसी में क्या रिलेशन होता है। केसी जिसको कहते हैं सांद्रता पर साम्य स्थिरांक। अगर अपन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दी हुई हो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए तो उसके लिए अपन केसी निकालते हैं। अगर गैसियस रिएक्शन है तो उसके लिए अपन केसी की जगह केपी का उपयोग करते हैं। पी पी यूज करता है प्रेशर, दाब। गैसियस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनको दाब के रूप में लिखते हैं, तो उस समय अपन केपी का उपयोग करते हैं। तो जैसे मान लो एक रासायनिक अभिक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन की बात करें अपन, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में लिख रहा हूं ए ए प्लस बी बी, इससे बन रहा है सी सी प्लस डी डी। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस है, और गैसियस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनको जब कंसंट्रेशन के रूप में लिखा जाता है तो उनको पार्शियल प्रेशर, आंशिक दाब के रूप में लिखते हैं। तो जैसे मान लो मैं लिखूं ए का आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, रिएक्टेंट ए, इसका पार्शियल प्रेशर, तो एक का अपन क्या लिखेंगे पी ए। ऐसे ही बी का आंशिक दाब पी बी, सी का आंशिक दाब पी सी, और डी का आंशिक दाब पी डी। ये इनकी सांद्रता की जगह अपन आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए साम्य स्थिरांक के सी की जगह आ जाएगा के पी। तो सबसे पहले सी प्रोडक्ट का आंशिक दाब अपॉन रिएक्टेंट का आंशिक दाब। तो प्रोडक्ट है सी, तो पी सी, इसकी पावर मोल्स की संख्या सी गुणा पी डी, इसके मोल्स की संख्या डी, अपॉन पी ए मोल्स की संख्या ए गुणा पी बी मोल्स की संख्या बी। ये अपन ने इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर्म में लिख दिया है केपी के रूप में फॉर गैसियस रिएक्शंस के लिए। अब अपन बात करें कि एक आदर्श गैस समीकरण होती है जिसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जिसको बोलते हैं पीवी बराबर एन आर टी। गैसियस रिएक्शंस के लिए एक समीकरण दी गई चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गैलोसेक नियम को मिक्स करके, जिसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जिसे पीवी बराबर एन आर टी से लिखते हैं। तो इसको यहाँ पे पी बराबर में लिखते हैं, वी को इधर लेके जाते हैं अपॉन आर टी। एन यहाँ पे मोल्स की संख्या है, वी वॉल्यूम आयतन है, तो मोल बटा आयतन होता है कंसंट्रेशन, मोलरता। सी जिसको अपन सी से डिनोट करूं तो सी बराबर हो गया मोल बटा आयतन, और सी है कंसंट्रेशन, सांद्रता, जिसको अपन मोलरता के रूप में लिखते हैं। तो ये हो गया P बराबर सी आर टी। तो जो दाब है, प्रेशर है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं P बराबर सी आर टी। क्लियर। तो अब अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, एक के फॉर्म में लिखूं तो पी ए बराबर मैं लिख दूंगा सी ए, एक की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर टी। अगर मैं लिखूं पी बी तो यह जाएगा सी बी, बी की कंसंट्रेशन गुणा आर टी। ऐसे ही मैं लिख दूं कि पी डी तो ये हो जाएगा सी डी आर टी, और ऐसे लिख दूं पी सी तो सी सी आर टी। ये अपन ने सांद्रता के रूप में लिख दिया आंशिक दाब को। अब बात करें कि जब आंशिक दाब को कंसंट्रेशन के रूप में लिखते हैं तो किस प्रकार से ये समीकरण पूर्ण होता है, इसकी बात करें अपन। तो ये तो अपना केपी का मान हो ही गया था, ये वैल्यू केपी की वैल्यू है, और अपन इसको कंसंट्रेशन के रूप में लेते हैं तो पी ए बराबर हो गया सी ए आर टी। तो यहाँ पे पी ए की जगह ये वैल्यू रख देंगे, बी की जगह ये वैल्यू रख देंगे, सी की जगह, पी सी की जगह ये वैल्यू रख देंगे, पी डी की जगह ये, क्योंकि अब इसको अपन गैसियस आंशिक दाब है, इसको अपन सांद्रता के रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो ये मान हो जाएगा के पी बराबर, फिर है पी सी बराबर है सी सी आर टी। तो सी की कंसंट्रेशन और आर टी, और इस पे मोल्स कितने हैं, सी मोल्स है,
गुणा फिर है पी डी, तो डी की कंसंट्रेशन कहाँ है, पी डी बराबर हो गया सी डी आर टी, तो ये मैंने लिख दिया सी डी आर टी की पावर डी है, तो ये डी अपॉन फिर पी ए बराबर होता है सी ए आर टी, तो ये पी ए की जगह लिख दिया सी ए आर टी और इसकी पावर हो गई ए गुणा पी बी की जगह लिख दिया सी बी आर टी की पावर बी। क्लियर। अब अपन आर टी को अलग कर देते हैं, तो ये हो गया के पी बराबर सी की कंसंट्रेशन मो पावर सी और गुणा ये हो गया आर टी और इसकी पावर सी, फिर इधर हो गया सी डी की सांद्रता की घात डी पावर डी गुणा आर टी की पावर डी। इस प्रकार से अपन बाइफ्रैक्शन कर लेते हैं इसका, तो सी ए गुणा आर टी ए हो गया इंटू सी बी बी इंटू आर टी और ये बी लिख दिया। जब बेस सेम होती है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तो इसको थोड़ा और अरेंज्ड कर लेते हैं अपन, तो सी ये हो गया कि पावर सी गुणा सी डी की पावर डी अपॉन सी ए की पावर ये हो गया ए गुणा सी बी की पावर हो गया ये बी। फिर इधर क्या बच गया आर टी बेस सेम है तो ये लिख दिया मैंने आर टी। फिर इधर इसकी पावर सी है इसकी पावर डी है, जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स जो होती है उनका सम हो जाता है जुड़ जाती है, तो ये लिख दिया मैंने सी प्लस डी। फिर नीचे की तरफ आर टी सेम है तो ये आर टी पावर इसकी ए है और इसकी पावर बी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। इस प्रकार से अपन ने लिख दिया। क्लियर। अब जो मान होता है ये सांद्रता के रूप में है और इसको अपन केसी के रूप में लिख सकते हैं, तो ये पूरी वैल्यू है ये है केसी, तो मैं इसको ऐसे लिखूं के पी बराबर केसी और आर टी लिख दिया मैंने। फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर को तो ये माइनस में हो जाएगी, तो ये होगी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इस प्रकार से लिख दिया। और इसको और थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये हो गया के पी बराबर के सी और आर टी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। यहाँ पे सी प्लस डी है उत्पाद के मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट उत्पाद के मोलों की संख्या, और ए प्लस बी हो गया क्रिया कारक के मोलों की संख्या, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि Kp बराबर Kc आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन बराबर ये हो सकता है उत्पाद के मोलों की संख्या, उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस क्रिया कारक के मोलों की संख्या माइनस क्रिया कारक के मोलों की संख्या, जिसको अपन डेल्टा एन को ऐसे लिख सकते हैं सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो Kp बराबर Kc आर टी की घात डेल्टा एन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले बेस पे काफी न्यूमेरिकल सवाल वगैरह क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। किस प्रकार से अपन करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि जैसे मैंने लिखा कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन के लिए Kp और Kc में संबंध बताना है कि किसका मान ज्यादा होगा या कम होगा। जैसे मैंने लिखा N2 प्लस 3H2 और इससे बन रहा है 2NH3, तो ये गैसीय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। अब बात करें इसके लिए अभिक्रिया के लिए Kp और Kc में क्या संबंध होगा, तो मैं Kp एंड Kc में क्या रिलेशन है,
तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे अपन Kp बराबर Kc आर टी की पावर डेल्टा एन, और इस अभिक्रिया के लिए अपन डेल्टा एन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एन उत्पादों के मोल 2 है, तो 2 माइनस रिएक्टेंट के मोल 3 रेक 4, तो 2 माइनस 4 इसका मतलब माइनस का 2, तो ये हो गया Kp बराबर Kc आर टी की पावर -2। इसका मतलब अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Kp बराबर Kc अपॉन आर टी का स्क्वायर। इसका मतलब Kc में आर टी से डिवाइड करेंगे Kc, तब जाकर के ये Kp के बराबर होगा। Kc को जब आर टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तब जाकर ये Kp का बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि Kc का मान ज्यादा होता है Kp से। इसका मतलब ये है Kc ग्रेटर देन Kp, Kc का मान Kp से अधिक है इस अभिक्रिया के लिए। ऐसे मान लो दूसरी एग्जांपल, दूसरी अभिक्रिया लिखें अपन ऐसे कोई कि एक सिंपल सी अभिक्रिया की बात करें कि मैंने ऐसा लिखा H2 प्लस I2 ये दोनों मिलकर के HI का निर्माण करते हैं। ये भी गैसियस गैसियस। तो इसके लिए Kp और Kc में क्या संबंध होगा, तो Kp बराबर Kc आर टी की पावर डेल्टा एन। तो अपन सबसे पहले डेल्टा एन कैलकुलेट कर लेते हैं। उत्पादों के मोल 2 माइनस क्रिया रिएक्टेंट्स के मोल 1 रेक 2, तो 2 माइनस 2 0, इसका मतलब डेल्टा एन इक्वल टू 0। तो Kp बराबर ही आ जाएगा Kc आर टी की पावर 0, और कोई भी संख्या है इसकी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया Kp बराबर Kc। तो इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। ऐसे मान लो दूसरा एग्जांपल लिखा मैंने कोई कि PCl3 से बनता है, PCl5 से बनता है PCl3 प्लस Cl2, और ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस, ये भी गैसियस है। तो इसके लिए Kp बराबर Kc आर टी की पावर डेल्टा एन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एन प्रोडक्ट्स के मोल 1 रेक 2 माइनस रिएक्टेंट्स के 1, तो ये आ गया 1, डेल्टा एन 1 आ गया, तो Kp बराबर Kc आर टी की पावर 1। इसका मतलब ये हुआ कि Kp Kc गुणा आर टी दोनों मिला करके फिर वैल्यू होगी Kp की। इसका मतलब ये हुआ कि Kp का मान तब आएगा जब Kc को Rt से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि Kc का मान ज्यादा है Kp से। तो ऐसे अपन बता सकते हैं इजीली। जैसे एक एग्जांपल जो किसी एग्जाम में आया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें अपन, एक सिंपल सा एग्जांपल है 2KClO3 ये टूटता है 2KCl प्लस 3O2। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, और ये गैसियस है। अब इस रिएक्शन के लिए Kp और Kc में संबंध बताइए, Kp एंड Kc। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखेंगे कि Kp इक्वल टू Kc आर टी की पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल्टा एन यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, जो कि सॉलिड होते हैं, सॉलिडों के लिए इसकी वैल्यू का मान अपन काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे गैसियस केवल 3 मोल है, तो 3 हो गया। इधर तो कोई है नहीं गैसियस क्योंकि ये तो सॉलिड है, तो ये 3 हो गया। इसका मतलब Kp बराबर आ गया Kc आर टी की पावर 3। तो इस प्रकार से अपन Kp और Kc में रिलेशन बता सकते हैं। क्लियर। थैंक यू।